बात हम कन्हैया कुमार की कर रहे थे, जिन कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस बड़े बड़े ख्वाब देख रही है। उन्हें सीपीआई ने भी पार्टी के सभी तरीके की अनदेखी कर 2019 लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा था। बेगूसराय सीट पर कन्हैया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे। कन्हैया चुनाव में 4,20,000 वोट से हार गए थे। चुनाव में कन्हैया के लिए तमाम दिग्गज लोगों ने प्रचार किया था। इस सब के बावजूद बिहार में कांग्रेस की कहानी भी कन्हैया से कुछ अलग नहीं रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सिर्फ एक सीट किशनगंज से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। कांग्रेस को महज 19 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यानी बिहार में कन्हैया खुद अपनी सीट तक जीतने में नाकाम रहे। वहीं कांग्रेस की हालत भी कुछ अच्छी नहीं रही। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कैसे कांग्रेस के लिए कन्हैया खेवनहार साबित होंगे और कैसे कन्हैया के लिए कांग्रेस सीपीआई से अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगी। कांग्रेस में शामिल होते ही कन्हैया को अब लगता है कि वो कांग्रेस को बचाने के लिए आए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। यह जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। मतलब कन्हैया कुमार ज्वाइन करने से पहले ही ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है और इसलिए कांग्रेस को उन्हें बचाना है। कन्हैया की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और उनके अध्यक्ष रहते जेएनयू में ऐसे कार्यक्रम हुआ जिसके बाद कन्हैया कुमार समेत दूसरे छात्रों पर केस दर्ज हुए। आपको बताते हैं कि देशद्रोह केस में कन्हैया समेत 10 लोग आरोपी थे। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 से 323, 465, 471, 143, 147, 149 और 120 बी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। इस केस के बाद कन्हैया कुमार को लेकर देश भर में हंगामा हुआ था। कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मामला चुनाव में एक एजेंडा भी बना था। चुनाव में कन्हैया को देशद्रोह को लेकर के बीजेपी ने खासतौर से मुद्दा बनाया था। 2016 के बाद हुए चुनाव में विपक्ष ने कन्हैया को पीड़ित के तौर पर आगे किया तो बीजेपी ने देशद्रोह के सामने राष्ट्रवाद का एजेंडा रखा। चुनावी नतीजों से साफ था कि राष्ट्रवाद पर लोगों ने अपनी मोहर लगाई। अब कन्हैया कांग्रेस में आए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या उनकी छवि से कांग्रेस को फायदा होगा या कन्हैया के कारण यूपी जैसे राज्यों में बीजेपी फायदा उठा कर ले जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।